दोस्तों, यह कहानी एक बिजनेसमैन से शुरू होती है जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अभी एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अब अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर निकले तब उन्होंने एक आइसक्रीम वाले को देखा। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन में ही मन में कहता है, अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर एडमिट हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने एक एक आइसक्रीम खरीद ली और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े चल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है, काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ मैं अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि चिंता मत कर, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आया तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। रुक्मणी पहले तो बहुत खुश हुई कि उसका बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 6 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 6 साल के बाद रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए उससे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि जब मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर ज़िंदगी अपने आप ही सरल हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें हैं उन पर चीज़ों पर तो हमें नियंत्रण रखना ही चाहिए,
लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आपके साथ जो हो रहा है उसे होने दें, क्या पता आपकी उसी में भलाई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।